कौन है महाशक्तिशाली शरभ, जिनकी जकड़ से मुक्त नहीं हो पाए स्वयं भगवान नरसिम्हा। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपना चौथा अवतार लिया और भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए। आधे शेर और आधे मनुष्य जैसे दिखने वाले भगवान नरसिम्हा इतने शक्तिशाली थे कि कुछ देर में ही राक्षस हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। पर भगवान नरसिम्हा का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। तब अवतार लिया भगवान शरभ ने। भगवान शरभ का आधा शरीर मनुष्य का और आधा पक्षी का था। उनके 8 पैर थे। भगवान शरभ भगवान नरसिम्हा के पास पहुंचे और अपनी पूंछ में उन्हें बांध लिए। भगवान नरसिम्हा ने छूटने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। शरभ ने उन्हें पाताल में घसीट ले गए। भगवान नरसिम्हा को आभास हुआ कि उनके अवतार का लक्ष्य पूरा हो चुका है और उन्होंने प्राण त्याग दिए। भगवान शरभ भगवान शिव के ही अवतार थे। शरभ को भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक माना जाता है। पांडव अपना राजकाज अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग चले गए। राजा परीक्षित शांतिपूर्वक शासन चलाने लगे। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए थे। शिकार करते करते राजा परीक्षित बहुत दूर निकल गए। राजा परीक्षित बहुत थक गए, जिससे वे भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। वन में उन्हें एक ऋषि अपनी कुटिया के पास ध्यान लगाते हुए दिखाई दिए। राजा परीक्षित पानी मिलने की आशा में ऋषि के पास गए और पानी मांगने लगे, लेकिन ऋषि ध्यान में मग्न थे, इसलिए उन्होंने राजा परीक्षित की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया और वे वहां से जाने के लिए मुड़े। अचानक राजा परीक्षित के पैरों के पास मरा हुआ सांप आ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि भूख प्यास से अस्थिर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सांप को अपनी तलवार से उठाकर हवा में उछाल दिया। यह सांप पीछे बैठे ऋषि के गले में पड़ा। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि जिस किसी ने भी उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उसकी मृत्यु 7 दिनों बाद तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कली राक्षस ने संसार पर कब्जा जमा लिया और इस तरह द्वापर युग से कलियुग की शुरुआत हुई। गांधारी ने श्री कृष्ण को पांडवों और कौरवों के विनाश के बाद शाप दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह पांडव और कौरव आपस में लड़े, उसी तरह श्री कृष्ण के बंधु बांधव भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। गांधारी ने भविष्यवाणी की 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण अपने कुल के विनाश के बाद एक अकेलेपन के बीच मारे जाएंगे। गांधारी का शाप सच हुआ और कृष्ण के बंधु बांधव आपस में लड़ मरे और श्री कृष्ण का भी संसार से मोहभंग हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण एक वन में जाकर विश्राम करने लगे। एक बहेलिये को पेड़ की शाखाओं के बीच से दिख रहा श्री कृष्ण का पैर किसी हिरण के कान जैसा लगा, जिसे मारने के मकसद से बहेलिये ने कृष्ण पर तीर छोड़ दिया। तीर का विष कृष्ण के शरीर में फैल गया, जिससे वे मानव शरीर को त्याग कर वापस बैकुंठ धाम लौट गए।